आज हम बात करेंगे दुनिया की तारीख में बिजली के बिलों पर होने वाले सबसे बड़े फ्रॉड की। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाकिस्तान में कैसे आईपीपी कंपनीज मतलब के बिजली बनाने वाली कंपनीज को कैसे लॉन्च किया गया, लेकिन आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि बिजली के बिलों में कौन कौन से टैक्सेस लगाए गए हैं और ये टैक्सेस कितने वैलिड हैं, मतलब के कितने जरूरी हैं। तो चलिए एक्सपोज करते हैं बेतुके टैक्सेस को जो आपके बिजली के बिलों में लगाकर आपको भेजे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशी फारूक। तो वीडियो का आगाज एक खुशखबरी से करते हैं, तो लीजिए। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5.72 पैसे फी यूनिट इजाफा किया। ये रेट बढ़ने के बाद आपको कितने यूनिट इस्तेमाल करने पर कितना बिल आएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आपने याद ये रखना कि ये जो रेट मैं अभी आपको बताने लगा हूँ ये 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल है, मतलब कि ये लागू हो चुके हैं। तो अगर आप 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हो तो पर यूनिट पहले जो आपको 7 रुपए 76 पैसे का मिलता था, अब वो आपको 23 रुपए 59 पैसे का मिलेगा। अगर आप 101 यूनिट से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हो तो पहले आपको 10 रुपए 6 पैसे का फी यूनिट मिलता था, अब आपको 30 रुपए 7 पैसे का फी यूनिट मिलेगा। अगर आप 201 यूनिट से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हो तो पहले जो यूनिट आपको 27 रुपए 14 पैसे का मिलता था, अब वो आपको 34 रुपए 26 पैसे का मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 301 यूनिट से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करते हो तो आपको पर यूनिट 39 रुपए 15 पैसे का मिलेगा। अगर 401 यूनिट से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करते हो तो आपको पर यूनिट 41 रुपए 36 पैसे का मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 501 यूनिट से 600 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हो तो आपको पर यूनिट 42 रुपए 78 पैसे का मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 601 यूनिट से 700 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हो तो आपको पर यूनिट 43 रुपए और 92 पैसे का मिलेगा। 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हो तो आपको पर यूनिट 48 रुपए 84 पैसे का मिलेगा। और इसी तरह से आपको पर यूनिट जो पहले तकरीबन 29 रुपए और 78 पैसे का मिलता था, अब वो आपको तकरीबन 35 रुपए और 50 पैसे का मिलेगा। और बदकिस्मती से नेपरा ने यह भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर ने तकरीबन एक साल में मतलब 2022 से लेकर 2023 तक पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 403 बिलियन का नुकसान किया है। और अब इसी नुकसान को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की गरीब आवाम पर तकरीबन 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। मतलब आप देख सकते हो कि नुकसान करे कोई लेकिन बड़े सिर्फ गरीब आवाम। और इसके साथ साथ एक और बुरी खबर हमारे लिए शाया कर दी गई है कि पाकिस्तान के घरेलू सार्फिन के लिए जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उन पर तकरीबन 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जर लगा दिए गए हैं। आप बिजली इस्तेमाल करो या ना करो, आपको तकरीबन 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हर महीने फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे हुकूमत को। तारीख में पहली बार नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर 200 से 1000 रुपए तक माहाना फिक्स चार्जेस भी आयद कर दिए। बदकिस्मती से हमारे ऊपर गवर्नमेंट तो टैक्स लगाती ही लगाती है, लेकिन बिजली के बिलों को अगर आप देखें तो यहाँ पर सप्लाई कंपनी अलग से चार्जेस लगा रही है। मतलब कि जिसका जितना दिल कर रहा है वो हम पर चार्ज लगा रहा है, गरीब आवाम पर चार्ज लगा रहा है। तो अगर आप बिजली के इस वाले हिस्से को देखो तो यहाँ पर लिखा यूनिट कंज्यूम्ड, मतलब कि हमने टोटल 209 यूनिट इस्तेमाल किए हैं और ये 209 यूनिट का जो हमें बिल आया वो तकरीबन 5672 रुपए आया। चलो यहाँ तक तो बात समझ आती है कि हमने इतने यूनिट इस्तेमाल किए हैं और इतने यूनिट का जो हमें बिल है वो इतना आया। ये बिल भी बहुत ज्यादा महंगा पर यूनिट डालकर हमें भेजा गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम नहायत अदब के साथ CEO जनाब इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करें कि हमें बताया जाए कि ये इतने यूनिट हैं जो हमने इस्तेमाल किए हैं और इन पर इतना बिल आया था, इतना मुआवजा था जो हमने अदा कर दिया, लेकिन इस पर इजाफी टैक्सेस किस चीज का है? मीटर जो हमने खुद पैसे देकर लगवाया था तो इस पर फिर किस चीज का रेंट बनता है आपका? हमें बताया जाए कि जितनी बिजली इस्तेमाल की है उतने पैसे हमने दे दिए हैं, तो फिक्स चार्जेस किस बात के हैं? हमें बताया जाए कि ये सर्विस रेंट क्या चीज होती है। हमें बताया जाए कि इन महंगी तरीन आईपीपी कंपनी को लॉन्च करके खुद मुनाफा बनाने वाले लोगों की वजह से हम पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्यों लागू की जा रही है। बताया जाए कि ये एफसी सरचार्ज क्या चीज होती है। इसके अलावा हमें बताया जाए कि क्वार्टरली टैरिफ क्या चीज है, ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या है, टेलीविजन जो हमारे घर से तकरीबन गए हुए 10 साल गुजर गए हैं उसकी कौन सी फीस हम अदा करें, और ये सबसे बड़ी मुसीबत जनरल सेल्स टैक्स क्या है जो हमारे ऊपर लागू कर दिया गया है। भाई 20 से 25 हजार कमाने वाले पर कौन सा इनकम टैक्स आपने लगा दिया है। एक्स्ट्रा टैक्स क्या चीज होती है, फर्दर टैक्स क्या चीज होती है, RS टैक्स क्या बुलाए हैं। चलो ये 11 टैक्स तो आपको मैंने गिनवा दिए, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो आपको अब आने वाला है। मतलब कि जो टैक्स आपने पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर दे दिया
अब मजीद उन पर भी टैक्स लगाए हैं। मतलब कि बिजली जो बनकर हमारे घरों तक पहुंच जाती है उसका तो हम बिल पे करते ही करते हैं, लेकिन बिजली बनाने के लिए जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता, जो तेल इस्तेमाल किया जाता, उसको कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब उस पर भी मजीद देखें कि जीएसटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फर्दर टैक्स ऑन एफपीए। मतलब कि देखें आप ये क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में। इनकम टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन एफपीए, आरएस टैक्स ऑन एफपीए। मतलब कि आप देख रहे हो कि इसको बोला जाता दोनों हाथों से लूटना। पाकिस्तान की गरीब आवाम को कैसे दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। और इस चीज में कसूर वापडा वालों का भी नहीं है, ना ये किसी महकमे की तरफ से जारी किए जाते हैं। ये पॉलिसीज मेकर मतलब के जो हुकूमत में लोग होते हैं उनकी तरफ से टैक्सेस लगाए होते हैं। मुतल्लिका कंपनी की मजबूरी होती है टैक्सेस लगाना। और इन 18 टैक्सेस में 2 और मजीद टैक्स आपके ऊपर लगाए गए हैं आपके बिल में, कि अगर आपको जितना टैक्सेस सारे मिलाकर टोटल बिल आएगा, आप उस बिल को टाइम पर जमा नहीं करवाओगे तो उसमें भी मजीद टैक्स डालकर आपको जमा करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा सारे टैक्सेस मिलाकर जो टोटल आपको बिल आएगा उसका भी 1.5% अलग से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम से बिल में ऐड किया हुआ है। इन सारे बेतुके टैक्सेस को देकर और अवाम की इस हालत को देखकर मुझे अली मोहम्मद की तरफ से बोले गए ये चंद अल्फाज याद आए हैं जो उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहे थे कि चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं कौम जो हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकम ही फकत उसकी सजा है।